Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In OB, today topic is organizational behavior definition, importance and nature. Means to say, what are its main characteristics of OB? Okay, so let's cover organizational behavior. So first question is, what is organizational behavior? Organizational behavior is the study of human behavior. Here I am talking about the human study, human behavior study. लोगों के बिहेवियर को समझना ही ओबी है, ठीक है। ओबी इज रिलेटेड टू द स्टडी अबाउट द ह्यूमन बीइंग। लोगों को समझना हाउ दे आर रिएक्टिंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और द their behavior, understand their behavior, predict their behavior and control their behavior. That is the study of OB. Okay, so OB is study of human behavior in organizational settings, in interface between the human behavior and the organization itself. ठीक है, here I am discussing about the two words that is very important, organizational and behavior. Organization is related to the whole structure of the organization. अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी कि उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजीशंस होती हैं और पोजीशन होल्डर्स होते हैं। सेकंड चीज क्या है, बिहेवियर। अब एक पर्टिकुलर पोजीशंस पे जितने भी लोग प्लेस किए जाते हैं उनका अलग अलग बिहेवियर होता है, ठीक है। तो उसको समझना ही ओबी है, ओबी की स्टडी है। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन को और प्लस इंडिविजुअल को, कि इंडिविजुअल हाउ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे आर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और मैनर, और उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को समझते हैं, उनको परसीव करते हैं कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उनका आउटकम क्या निकल के आ रहा है। उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना कि भाई अगर ये इस सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तो अगर फ्यूचर में अगर कोई चेंज आता है तो उनका क्या बिहेवियर आएगा, ठीक है। और प्लस उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना ही स्टडी है ओबी। सो ऑर्गेनाइजेशन behavior comes from the two words organization and behavior. Organization क्या है, organization is a place where people work together to achieve the individual or organizational goal, ठीक है। तो कोई भी एक प्लेस जहाँ लोग मिलके काम कर रहे हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बिहेवियर रिलेटेड टू द आउटकम्स और यूर एक्शंस, कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जो भी आपका रिएक्शन आ रहा है वही आपका बिहेवियर है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं चैलेंजेस के लिए, कि भाई उनको डे टू डे नए नए चैलेंजेस दिए जाएं ताकि वहाँ पे वो नई नई चीज़ों को लर्न कर सकें, ठीक है। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस, तो अगर उसको कोई चैलेंज दिया जाता है जहाँ देयर इज़ अ नंबर ऑफ चांसेस टू लर्न द न्यू थिंग्स, तो वो बहुत उसको इजीली एक्सेप्ट करेगा और उसका बिहेवियर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा अपनी जॉब के लिए। ही विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड विद देयर जॉब बिकॉज ही नोज एवरीवन ही इज लर्निंग नंबर ऑफ द न्यू थिंग्स, ठीक है। और जो जिससे उसके स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो उसका जो बिहेवियर है वही उसको ही हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। So what is organizational behavior? Organizational behavior is directly concerned with the understanding. वे लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, प्रेडिक्शन करना और कंट्रोल करना, दैट इज द वे ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेड लुथार ने ये डेफिनेशन दी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है तो वहाँ पे लोग इंडिविजुअली भी काम करते हैं और ग्रुप में भी काम करते हैं। तो आपको लोगों को इंडिविजुअली भी लर्न करना होगा, स्टडी करना होगा, एज वेल एज यू हैव टू स्टडी इन द ग्रुप ऑल्सो, कि भाई एक कोई भी पर्सन जब इंडिविजुअली काम करता है तो वो किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, और जब वही इंडिविजुअल ग्रुप में काम करता है तो कैसे उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो स्टडी रिलेटेड टू द बोथ ग्रुप और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस एरिया ऑफ स्टडी एग्जामिन ह्यूमन बिहेवियर इन वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई
जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे वो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखिए प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, अगर उनमें से कोई भी वर्कर्स इनफॉर्मल हो जाता है तो उसका असर प्रोडक्शन पे पड़ता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई लोगों का जो बिहेवियर है कैसे इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एनवायरनमेंट को। सो एंड डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑन जॉब स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। It is the systematic study and application of knowledge about the how individual and group act within organizations, कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो ये क्या है, ये सिस्टमेटिक स्टडी है। सिस्टमेटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी फ्रेशर, कोई भी बंदा फ्रेशर जो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो आपको नहीं पता उसके बारे में, तो आप उसको समझते हो, ठीक है। आप उसके बिहेवियर को परसीव कर रहे हो, आप वहाँ पे अपना परसेप्शन लगाते हो और उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हो बाय द हेल्प ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन्स, कि भाई आपने बहुत सारी चीज़ें देख ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद आपने उसको समझा, ठीक है। सो ओ बी ड्रॉ द अदर डिसिप्लिन्स टू क्रिएट यूनिक फील्ड, तो इसके लिए हम ह्यूमन की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे, सोशल सोशलॉजी ऑल्सो, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसको भी समझना होगा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ओबी? This topic we will cover in this slide. Organizational behavior is the study and application of knowledge about the how people, individual and group act in organizations, ठीक है। ओबी क्या है? ओबी स्टडी है इंडिविजुअल की, ग्रुप की और स्ट्रक्चर की। किस तरीके से लोग इंडिविजुअली, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं फॉर अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। सो इट डज बाय टेकिंग अ सिस्टम अप्रोच, that is it interpret people organization relationship in the terms of whole person and the whole group, whole organization and the whole social system, ठीक है। its purpose is to build better relationship by the achieving human objectives, organizational objective and social objectives। तो यहाँ पे हम तीन तरीके के objectives की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे तीनों objective fulfill होने चाहिए। तो इससे क्या है, यू आर ensuring कि भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो बेटर तरीके से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इट पर्पस इज टू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप, देयर मस्ट बी गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, ठीक है। एंड जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ तो मेरे कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, कुछ कॉमन पर्सनल पर्पस होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी हमें अचीव करना है और जो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स है वो भी। ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, नॉट अ डिसिप्लिन। यहाँ पे हमें अलग अलग फील्ड को समझना होता है। यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल फील्ड को भी समझेंगे, सोशलॉजिकल फील्ड को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं, और पॉलिटिकल फील्ड्स को भी, एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड्स को भी, सोशो साइकोलॉजिकल फील्ड्स को भी, ठीक है, जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है। तो यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड और उसके बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उन सबको स्टडी करना है। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। वो भी क्या है? वो भी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। सिस्टम में काम करना है, किस तरीके से हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाइड साइंस है, यू आर also focusing certain principles, methods which are related to human being और human capital, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो जो हमारे जो प्रीवियस की अगर मैं बात करूं, और तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं, ठीक है, विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से रिसोर्स को मैनेज करना है, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिए गए आफ्टर द रिसर्च, तो इसलिए इसको अप्लाइड साइंस भी कहते हैं। इसको नॉर्मेटिव साइंस भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू डिसिप्लिनरी एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस
which must be implemented in the organization. A humanistic and optimistic approach. OB क्या है? OB is related to humanistic and optimistic approach. A total system approach. Next slide is related to what are the main objectives of organizational behavior. So the organization in which people work have an effect on their thoughts, feeling and actions. These thoughts, feeling and actions in turn affect the organization itself. Organizational behavior studies the mechanism governing these interactions, seeking to identify the foster behavior conducive to survival and effectiveness of organization. So it is related to job satisfaction. First objective, finding the right people, organizational culture, leadership and conflict resolution, understanding employee better, understand how to develop good leaders, develop a good team and higher productivity. These are the important objective of study of OB. ठीक है, अगर हम OB को study कर रहे हैं, it means we have such certain objectives. तो क्यों हम OB को study करते हैं? OB को हम study इसलिए करते हैं ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहते हो आपके जितने भी वर्कर्स हैं वो सेटिस्फाई रहें, तो आपको कौन कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करना होगा। राइट, फाइंडिंग द राइट पीपल, राइट पीपल को कैसे सिलेक्ट करना है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर होना चाहिए, किस तरीके से लीडरशिप को फॉलो करना है, लीडरशिप के लिए कौन कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस लीडरशिप स्टाइल को हमें कौन सी सिचुएशन में फॉलो करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट इज रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। और ये तो ऑब्वियस है, अगर एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस तो होते ही हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, लोगों को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उनको उनके अंदर स्किल कैसे पॉलिश करने हैं, अच्छे स्किल्स को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, टीम को कैसे बनाया जाता है, लोग ग्रुप कैसे फॉर्म किए जाते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव की जाती है, ठीक है। सो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन फ्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस, लोगों के बीच डिफरेंस कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई पर्सनैलिटी के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, परसेप्शन आप अपना रेडी करते हो किसी भी इवेंट के लिए, पीपल के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। होल पर्सन है, मोटिवेटिव बिहेवियर होना चाहिए, डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए वर्कर्स में ताकि वो अपने हैंड पे पार्टिसिपेट कर सकें, हर पर्सन की वैल्यू होनी चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल सिस्टम है, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट है, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो दीज आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट which revolve around the nature of pupil. So okay student, thank you for today's session. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. So these are the basics of OB, organization behavior. Thank you.